इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बेकार बोतलें हम सभी के घर पर होती हैं और इनको हम बेकार समझ के इधर उधर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। लेकिन इस तरीके की बेकार पड़ी हुई बोतलों में हम धनिया, पालक, मेथी के अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरीके की प्लास्टिक की बोतलों में मिंट यानी कि पुदीने को आसानी से कैसे उगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुदीने को हमने कटिंग के जरिए इस प्लास्टिक की बोतल में लगाया हुआ है और ये पुदीना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसको हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद चटनी, पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको पुदीना कटिंग के द्वारा बोतल में ग्रो करना है। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पुदीने को इस तरीके की प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको जो बोतल चाहिए वो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए। छोटी बोतल में आपको पुदीना ग्रो नहीं करना है, इस तरीके की बड़ी बोतल में ग्रो करना है। छोटी बोतल में मिट्टी कम आएगी, इसलिए जो पुदीने की कटिंग की रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं फैल पाएगी और आपका पुदीना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर पुदीने को इन बोतल में ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने ये 2 लीटर की बोतल ले रखी है। यहाँ पर हमने इसका स्टिकर हटा दिया है। स्टिकर हटाने के बाद जो तली वाला हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद यहीं से हम मिट्टी को भरेंगे। कोल्ड ड्रिंक की इस बोतल को इस तरीके से कैंची की मदद से या फिर दूसरे किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इस तरीके से आराम से कट कर लीजिए। और कट करने के बाद अब बारी आती है हॉल करने की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस बोतल में हमने काफ़ी सारे जगह जगह हॉल कर लिए हैं पेचकस गर्म करके। पेचकस गर्म करके इस तरीके से बहुत ही आराम से आप हॉल कर सकते हैं। इन्हीं हॉल में आप पुदीने की कटिंग को लगाएंगे। अब बारी आती है पुदीने की कटिंग को लगाने के लिए आपको सॉइल मीडिया कैसे तैयार करना है, क्योंकि बोतल में जो आप कटिंग लगाएंगे उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया चाहिए होगा। तो बोतल में कटिंग को लगाने के लिए हमने यहाँ पर जो मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी को हम इस तरीके से तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 40% वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा 40% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी की हमने अपने गमलों की गार्डन की जो भी मिट्टी होती है जिसमें हम सभी पौधे लगाते हैं वो मिट्टी ली है। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में बोतल में भरेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बोतल को टांग लेते हैं इस रस्सी की सहायता से। आप रस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी पतली, या फिर इसकी जगह सुतली या फिर किसी भी धागे की मदद से इस बोतल को टांग लीजिए। तो सबसे पहले चलिए इस रस्सी की मदद से इस बोतल को टांग लेते हैं। बोतल को टांगने के लिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रस्सी को डालेंगे और रस्सी डालने के बाद में इस रस्सी को दूसरी साइड से गांठ लगा देंगे और गांठ लगाने के बाद ये बोतल बहुत आराम से वहाँ से रुक जाएगी। इसी तरीके से हम दोनों साइडों में इस रस्सी को डालने के बाद गांठ लगा देंगे। अब हम बात करेंगे पुदीने को कटिंग से ग्रो करने के लिए सही सीजन, सही मौसम कौन सा होता है, कब कटिंग लगाना चाहिए। तो पुदीने की कटिंग को लगाने का जो सही मौसम है वो 15 फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इस दौरान आप कभी भी पुदीने की कटिंग को लगा सकते हैं। हमने मिट्टी तैयार कर ली है और मिट्टी को तैयार करने के बाद इस तरीके से बोतल में भर रहे हैं। इसके अलावा पुदीने की कटिंग लगाने के लिए आपको पहले से ही पुदीना आपके पास होना चाहिए, मतलब पुदीने के पौधे पहले से ही आपके पास होना चाहिए, या फिर मार्केट वाला पुदीना जो होता है उसको हम कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। तो आपको मार्केट का जो पुदीना है उसी से आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से ही पुदीना है, अगर आपने ग्रो किया हुआ है तो उसकी कटिंग और भी जल्दी ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट वाला पुदीना ग्रो कर रहे हैं कटिंग के द्वारा, तो आपको मार्केट वाले पुदीने की कटिंग पर अगर आप एलोवेरा का जेल लगा लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अब हम बात करेंगे पुदीने को कटिंग से ग्रो करने के लिए पुदीने की कटिंग का साइज कितना होना चाहिए। पुदीने की कटिंग से ग्रो करने के लिए पुदीने की कटिंग का जो साइज है वो कम से कम 3 इंच होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच कटिंग ले सकते हैं। इसके अलावा कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको यहाँ पर दूसरी बात का ये ध्यान रखना है, जब आप कटिंग को ग्रो करें तो कटिंग के अंदर 2 नोड एरिया होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा ज़्यादा नोड एरिया वाली कटिंग भी आप लगा सकते हैं। लेकिन नोड एरिया कौन सा होता है इसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो नोड एरिया उसको बोलते हैं जहाँ से पत्ती शुरू होती है। पत्ती वाले एरिया को नोड एरिया बोलते हैं। पत्ती वाले एरिया से ही रूट्स की ग्रोथ होती है, पत्ती वाले एरिया से ही नई नई पत्तियाँ आती हैं। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, नोड एरिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नोड एरिया नहीं देखते हैं और कटिंग को वैसे ही लगा देते हैं,
तो हमारी कटिंग क्या होता है कि फेल हो जाती है। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए दूसरी जो बात का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है आपको कटिंग पतली रहनी है या फिर मोटी। तो जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पर ये कटिंग देख रहे हैं, ये मोटी कटिंग भी है और पतली भी कटिंग है। तो जो पतली कटिंग है ऊपर वाले एरिया में, इस कटिंग को अगर हम ग्रो करते हैं तो इस तरीके की पतली कटिंग के ग्रो होने के कम चांस होते हैं, लेकिन जो नीचे वाली आप मोटी कटिंग देख रहे हैं उस कटिंग के ग्रो होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो जहाँ तक कोशिश है आप मोटी कटिंग लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर इस कटिंग को लगाने के लिए एक नोड एरिया से पत्तियाँ हटा दी हैं जो मिट्टी के अंदर रहेगा, और ऊपर वाले एरिया से भी हमने पत्तियाँ हटा दी हैं क्योंकि पत्तियाँ बाद में खुद ही सूख करके हट जाती हैं। तो बेहतर यह है कि पहले से ही आप पत्तियों को इस तरीके से कट कर लें। अब बारी आती है पौधीने को कटिंग से ग्रो करने के लिए पौधीने की कटिंग पर रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो ये पौधीने की कटिंग को लगा रहे हैं ये फ्रेश पौधीने की कटिंग है, बिल्कुल नया ताज़ा पौधीने की कटिंग है। तो इस पर किसी भी तरह का कोई भी रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप मार्केट से पौधीना खरीद करके ला रहे हैं और उसकी कटिंग को लगा रहे हैं तो उसमें आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरे रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी दूसरी रूटिंग हार्मोन्स के इस्तेमाल करने से आपके पौधीने की कटिंग पर जल्दी रूट्स आती हैं और आपके कटिंग के फेल होने के ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं। अगर आप अपने किचन गार्डन में पौधीने को कटिंग के द्वारा इस तरीके से बोतल में या फिर किसी भी गमले में ग्रो कर रहे हैं तो कटिंग को लगाने के बाद में आपको बोतल या फिर गमला कहाँ पर रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में या फिर सुबह शाम की धूप वाली जगह पर। तो कटिंग को लगाने के बाद 1-2 दिन आपको ऐसी जगह पर कटिंग को रखना है जहाँ पर डायरेक्ट दोपहर की धूप ना आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो। अगर आप डायरेक्टली इसको दोपहर की तेज धूप में रख देंगे तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। तो हमने यहाँ पर इस बोतल में कटिंग को लगा दिया है, काफ़ी सारी पत्तियाँ भी इस कटिंग पे जुड़ी हैं, लेकिन ये सारी की सारी पत्तियाँ 1-2 दिन के बाद सूख करके झड़ जाएंगी और बाद में सिर्फ टहनियाँ ही रहेंगी और टहनियों पर धीरे धीरे पत्तियाँ नई नई आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने जैसे ही आपको लगे कि कटिंग की ग्रोथ अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है तो आप इसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप आती हो। इसके अलावा कटिंग को लगाने के बाद में मॉइस्चर का खास तौर से ध्यान रखें, हमेशा हल्की नमी रहना चाहिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है, आपकी कटिंग की ग्रोथ रुक सकती है। इस बोतल में पौधीने की कटिंग को लगाने के 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पौधीना बिल्कुल अच्छे तरीके से कटिंग के द्वारा ग्रो हो चुका है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। पौधीने की कटिंग को एक बार हार्वेस्ट करने के बाद, एक बार पौधीना हार्वेस्ट करने के बाद फिर से पौधीना और भी तेज़ी से ग्रो होता है और भी तेज़ी से घना होने लगता है। तो चलिए इस पौधीने को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं चटनी या फिर पराठा बनाने के लिए। अगर आप पौधीने को एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर से चाहते हैं कि पौधीना और भी तेज़ी से ग्रो हो और भी ज़्यादा घना हो, तो इसके लिए आप पौधीने की मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। सबसे जो बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है पौधीने की अच्छी ग्रोथ के लिए वो है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक को आप लगभग 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और पानी में भिगो कर रखने के बाद जब आपका मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से घुल करके तैयार हो जाए तब आप इस तरीके से पौधीने को हार्वेस्ट करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पौधीने को हार्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप ऑर्गेनिक उस फर्टिलाइजर को अपने पौधीने की मिट्टी में हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से आपका पौधीना बहुत तेज़ी से ग्रो होगा और काफ़ी घना घना हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई पौधीने को कटिंग के द्वारा प्लास्टिक की बेकार पड़ी बोतलों में उगाने की, ग्रो करने की आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।